नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। किसान यूनियन ने 13 जुलाई से आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रतापगढ़ के लालगंज में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की है। प्रतापगढ़ में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 13 जुलाई से आंदोलन शुरू किया जाएगा। बुधवार को लालगंज में आयोजित एक बैठक में संगठन की मजबूती, किसानों के हितों और क्षेत्र की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से कई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, जिसके बाद किसानों में असंतोष बढ़ गया है। बैठक के बाद जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पांडे के नेतृत्व में यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता तहसील पहुंचे। उन्होंने एसडीएम को संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार पंकज कुमार को सौंपा है। ज्ञापन में इटौरी, पूरे मुरली, इदिलपुर सहित विभिन्न गाँव से जुड़े समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। हत्या के प्रयास का 25,000 रुपए का इनामी हुआ गिरफ्तार। रानीगंज में मकान गिराने के विरोध में हुआ था विवाद, आरोपी भेजा गया जेल। प्रतापगढ़ में हत्या के प्रयास और बलवा के मामले में बुधवार को 25,000 रुपए के फरार चल रहे इनामी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर कई आपराधिक गंभीर मुकदमे दर्ज है। वह करीब 1 महीने से फरार चल रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मोहम्मद गुफरान उर्फ वकील 24 वर्ष निवासी कसेरुआ थाना रानीगंज के रूप में हुई है। उसे बुधवार को नरसिंहगढ़ पुल के पास गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी 31 मई सन 2026 को रानीगंज थाना क्षेत्र के कसेरुआ गांव में मकान गिराने के विरोध में विवाद की संबंधित बताया जा रहा है। इस दौरान बलवा, मारपीट और हत्या के प्रयास सहित घटना की गई थी। आपको बताते चले कि आरोपी मोहम्मद गुफरान उर्फ वकील के खिलाफ प्रतापगढ़ और प्रयागराज के विभिन्न थानों में लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, आर्म एक्ट, मारपीट सहित 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। आवश्यक कानूनी कार्यवाही के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया। प्रतापगढ़ में वर्ष 2021 के गौवध मामले में पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 5 सालों से फरार चल रहे थे। आसपुर देवसरा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मामला आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र का है, जहां 4 सितंबर सन 2021 को ग्राम कोपा के पास सड़क किनारे लगभग 15 बोरों में गौवंशीय मांस बरामद हुआ था। तब अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई थी। विवेचना और मुखबिर से पता चली कि एक संगठित गिरोह गौवंशीय पशुओं का अवैध वध कर उनके मांस को अन्य स्थानों पर राज्यों में बिक्री के लिए भेजता है। जांच में मिले साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने मुख्तार पुत्र दीनू और कल्लू उर्फ फैजान पुत्र स्वर्गीय हदीस उर्फ गुज्जर को बुधवार को गिरफ्तार किया। ये दोनों जौनपुर जिले के मल्लूपुर थाना सिगरा मऊ के निवासी बताए जा रहे। प्रतापगढ़ में 29 मुकदमे वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। थाना फतनपुर में महिला से रंगदारी मांगने और जान से मार देने की धमकी का आरोप। प्रतापगढ़ के फतनपुर क्षेत्र में एक महिला से रंगदारी मांगने और जान से मार देने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक साथी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पीड़िता का बैग, आधार कार्ड, नकदी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले से ही 29 गंभीर मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। फतनपुर थाना क्षेत्र के अमराई गाँव में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला के अनुसार सोलर पैनल तोड़े जाने के मामले में मुकदमा दर्ज करने से नाराज पड़ोसी अखिलेश पांडे उर्फ मनोज पांडे अपने एक साथी के साथ उनके घर पहुंचा। आरोप है कि उसने खुद को क्षेत्र का बड़ा बदमाश बताते हुए महिला से 10,000 रुपए की रंगदारी मांगी। शिकायत में महिला ने बताया कि आरोपी रुपए न देने पर उसके पुत्र और पुत्री को जान से मार देने की धमकी दी गई। महिला की तहरीर पर थाना फतनपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बाबा गणेश दास मंदिर गारापुर के पास से आरोपी अखिलेश पांडे उर्फ मनोज पांडे को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया उसने पैसे की जरूरत के कारण महिला से रंगदारी मांगी थी और डराने धमकाने के बाद उसका पर्स लेकर फरार हो गया था। प्रतापगढ़ नगर पालिका के देवकली मोहल्ले में हल्की बारिश के बाद एक बार फिर से जलभराव की समस्या सामने आई। बुधवार को हुई बारिश के कारण सड़क और गलियां पानी से भर गई, जिससे स्थानीय लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ। मोहल्ले की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिससे लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी होने लगी। जगह जगह जमा गंदा पानी और कूड़े के ढेर से संक्रमण, बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा।
25-25 हजार के 2 इनामी मुठभेड़ में हुए गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में जीजा हत्याकांड में फरार थे, पैर में लगी गोली से घायल। प्रतापगढ़ में चर्चित जीजा हत्याकांड के 2 इनामी आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। जेठवाड़ा थाना क्षेत्र से हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे आरोपी को मौके से दबोच लिया गया है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस और सॉफ्ट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। जीजा हत्याकांड के दौरान इनामी आरोपी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। गजराही पुलिया के पास से यस स्कूल के निकट हुई मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में आरोपी चंद्रेश उर्फ पिंटू वर्मा के बाएं पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसका साथी तेज बहादुर उर्फ तेजे को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी 2 दिन पहले चर्चित जीजा हत्याकांड में वांछित चल रहे थे। अंतरजातीय विवाह से साले ने साथियों के साथ मिलकर जीजा की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में दोनों आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। आज शाम थाना जेठवाड़ा पुलिस और जनपद की एसओजी टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए थाना जेठवाड़ा क्षेत्र में ही गजराही चौकी क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। तब तक 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिनको पुलिस ने रुकने का इशारा किया। बदमाशों ने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर फायर करके भागने लगे। तब तक पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा की गोली चलाई गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम पिंटू वर्मा है, और दूसरा बदमाश जो दौड़ा के पकड़ा गया उसका नाम तेजे है। ये दोनों बदमाश उल्लेखनीय है कि 29 जून 2026 को ही थाना जेठवाड़ा के एक राजनीतिक निर्मम हत्या कर दिए थे, जिसमें एक अन्य अभियुक्त 30 तारीख को पकड़ा जा चुका है। ये इन दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया जा चुका था। इनको अस्पताल में लाया गया है और अन्य अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रतापगढ़ सड़क हादसे में युवक की हुई मौत, बाइक को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह 10:30 बजे एक सड़क हादसे में 16 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। इस दुर्घटना में बाइक सवार 2 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान झलिया बिशंबरपुर गाँव निवासी अंश पटेल 16 वर्ष पुत्र सुभाष पटेल के रूप में हुई है। अंश पटेल माँ और एक रिश्तेदार के साथ मऊआइमा थाना क्षेत्र के मामदपुर गाँव से बाजार जा रहा था। देलूपुर रानीगंज मार्ग पर पूरे राम सहाय गांव के सामने पहुंचने पर सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अंश पटेल मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाइक पर सवार अंश की मां सुमन देवी 45 वर्ष से पत्नी सुभाष पटेल और रिश्तेदार शांति देवी 46 वर्ष से पत्नी राम सजीवन गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रतापगढ़ जिले के लालगंज में मंगलवार शाम एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जलेसरगंज से लौटते समय उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। यह घटना लालगंज थाना क्षेत्र के असरही गांव के पास हुई। तुर्कियान दुबे का पूर्वा वार्ड नंबर 6 निवासी 18 वर्षीय प्रियांशु यादव उर्फ बबलू मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनके पीछे गांव के ही 42 वर्षीय उमाशंकर गुप्ता बैठे हुए थे। दोनों मंगलवार को किसी काम से जलेसरगंज गए हुए थे। शाम 5 बजे जब वापस लौट रहे थे तो उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल दोनों युवकों को नहर से बाहर निकाला और एम्बुलेंस से लालगंज ट्रामा सेंटर पहुंचा। वहां चिकित्सकों ने उमाशंकर गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी, प्रतापगढ़ का युवक हुआ गिरफ्तार। गिनती के दौरान चोरी अयोध्या में करता था ड्यूटी। आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बहुचर्चित मामले में प्रतापगढ़ का कनेक्शन सामने आया। इस मामले में महेशगंज थाना क्षेत्र के बाबूगंज नरियावा निवासी अविनाश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया। अविनाश उन आरोपियों में शामिल है जिनके खिलाफ राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अविनाश शुक्ला किसान राम सजीवन शुक्ला का बेटा है। अपने 5 भाइयों में दूसरे नंबर का उसका बड़ा भाई अभिषेक अयोध्या में शिक्षक है। लगभग 2 साल पहले अविनाश रोजगार की तलाश में अयोध्या गया था, जहां उसे राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती का काम मिल गया था। चढ़ावा चोरी मामले में जांच के दौरान एसआईटी ने अविनाश शुक्ला सहित 8 आरोपियों को नामजद किया था। मामला सामने आने के बाद अविनाश अयोध्या से चला गया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पट्टी में किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज। पिता ने अज्ञात पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बसौली गांव में एक 14 वर्षीय किशोरी लापता हो गई। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बताया कि एफआईआर के अनुसार पीड़ित के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी
26 जून सन 2026 की शाम करीब 6 बजे साइकिल से पट्टी बाजार गई थी। देर रात वह घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजन उसकी तलाश शुरू कर दी। परिजन के मुताबिक किशोरी की साइकिल पट्टी स्थित हनुमान मंदिर के पास खड़ी मिली। पिता ने आरोप लगाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। प्रतापगढ़ में किशोरी को बेचने का आरोप, केस हुआ दर्ज। ढाबा संचालक और महिला पर अपहरण का हुआ मुकदमा दर्ज। प्रतापगढ़ कंधई थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। आनापुर गांव की एक महिला ने आरोप लगाया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी को नंबर 1 एक ढाबा संचालक और एक महिला ने मिलकर बेच दिया था। इस संबंध में कंधई पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित महिला के अनुसार पति ने विवाद के चलते अपनी इकलौती बेटी के साथ मायके में रह रही थी। इसी दौरान अलीपुर नंबर 1 गाँव में संचालित एक ढाबा संचालक और एक अन्य महिला ने उसकी बेटी को अपने जाल में फंसाया। आरोप है कि बाद में उन्होंने किशोरी को ढाबे पर काम करने के लिए एक मजदूर के हाथों बेच दिया। प्रतापगढ़ जनपद के सड़वा चंदिका विकास खंड अंतर्गत वहीं सूबेदार का पूर्वा गांव में बुधवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक गाय की मौत हो गई। यह घटना सुबह करीब 10:30 बजे की बारिश के दौरान बताई जा रही, जिससे पशुपालक को भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार सूबेदार का पूर्वा गाँव निवासी पशुपालक महात्मा वर्मा की गाय घर से लगभग 100 मीटर दूर खेत में चरने के लिए बांधी हुई थी। तेज बारिश और गरज चमक के बीच अचानक बिजली गिरने से गाय की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पट्टी तहसील क्षेत्र में पेंडारा गांव में कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। गांव के मोबिन, मिराज और सद्दाम, तौफीक, कलाम, राजू और नौसाद सहाबुद्दीन सहित कई ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन को शिकायती पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व कर्मियों की कथित मिलीभगत से जेसीबी मशीन का उपयोग कर कब्रिस्तान की जमीन में अवैध खुदाई की जा रही थी, उस पर कब्जा किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह भूमि गाटा संख्या 339 में दर्ज है और इस पर लगातार अतिक्रमण हो रहा। एना में जमीन विवाद में महिला से मारपीट। भवानी का पूर्वा में 2 बहन घायल, पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के भवानी का पूर्वा डी बलई गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 महिलाओं से मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। गांव निवासी धर्मेंद्र पुत्र सदाशिव यादव ने आरोप लगाया कि उनके घर के सामने 2 युवक दरवाजा लगाकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। प्रतापगढ़ मेला ग्राउंड में युवक की बेरहमी से पिटाई, लात घूंसों से किया लहूलुहान, तमाशबीन बने रहे लोग। वायरल वीडियो होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। इस वीडियो में 4-5 युवक एक अन्य युवक को लात घूंसे से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। यह घटना पट्टी कस्बे में मेला ग्राउंड की बताई जा रही है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोग मूक दर्शक बने रहे। किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसे अब बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे। दबंगों ने ससुर और पुत्रवधू नाती को पीटा। पुरानी रंजिश में दुकान पर सामान लेने गए बच्चे पर हमला। आपको बता दें कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के कठार गांव में पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों पर हमला किया गया। दबंगों ने एक बच्चे को पीटने के बाद उसे बचाने आए दादा और मां को भी लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिया। यह घटना मंगलवार शाम 7 बजे की बताई जा रही है। गाँव निवासी जगदीश सिंह ने बुधवार सुबह 10 बजे पट्टी पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया। जनपद प्रतापगढ़ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मनाया गया जन्मदिन। 53वें जन्मदिन पर केक काटा, मरीजों को फल बांटा गया, साथ में शरबत का वितरण किया गया। विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा के नेतृत्व में मनाया गया कार्यक्रम। सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर जुटे सफाई। माननीय श्री अखिलेश यादव जी का 53वां जन्म दिवस समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मनाया गया। पूरा समाजवादी पार्टी कार्यालय उनके दीर्घायु होने की कामना किया गया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पाप से आज उत्तर प्रदेश में त्राहि मची है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के घर में भी चोरी हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के एक भी कार्यकर्ता तक बोलने को तैयार नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी भावनाएं कितनी दूषित हो गई है और उस दूषित भावना से उत्तर प्रदेश जल रहा है। रुचि वीरा की शिकायत से मुख्य सचेतक कमल अख्तर ने इस्तीफा दे दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये रूमर फैलाने का काम कर रहे हैं। रुचि वीरा और कमल अख्तर के बीच में कोई विवाद नहीं है। केवल जो इस्तीफा दिया गया वो यह निर्णय लेकर के दिया गया है कि दूसरे लोगों को अवसर दिया जाएगा जिन लोगों को अभी अवसर पार्टी में नहीं मिला। राम मंदिर में जो चंदा चोरी की बात आप कह रहे हैं, उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
ये तो छोटे पियादे हैं, हिम्मत है सरकार के तो बड़े लोगों को जहां पर बड़ा धन गया है। 70 बार जो चोरी हुई अभी तक, पहले एसआईटी ये बता दे कि कितने 100 करोड़ या कितने हजार करोड़ की चोरी हुई है और वो कहां कहां गई है। पहले बड़ी मछलियां तो पकड़ कर दिखा दें। एसआईटी बनाने का काम इसीलिए किया गया कि मामले को डाइल्यूट किया जाए। पहले एफआईआर नहीं किया गया। जब तक बिंदु का निर्धारण नहीं होगा तब तक तथ्य सामने कैसे आएंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी पदाधिकारी, एक भी समर्थक, एक भी अंधभक्त उनके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है, उन चोरों के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है सबका मुख्य समर्थन है, सब लोगों ने मिल करके ये चोरी कराने का काम किया है।